नमस्कार बेटा जी, आवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल। तो देखते हैं बेटा जी आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl is basic due to the strong base NaOH। अब देखो बेटा आपके पास NaCl है, Na+Cl-, जैसे पानी में डालते हैं तो पानी का OH- H+ ये लेगा। मींस पानी में अगर देखो तो आपके पास ये NaOH और HCl देगा। मींस ये आपके पास प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो बेटा बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक न्यूट्रल सोल्ट है। एसिडिक या बेसिक नेचर ये नहीं शो करेगा सॉल्यूशन में। तो पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl is acidic due to the strong HCl acid। देख लेते हैं बेटा, NH4 पॉजिटिव Cl-, पानी में डालेंगे तो पानी का H+ और आपके पास OH-। मींस क्या बना, ये जो सॉल्यूशन है उसमें NH4 OH और HCl पड़ा हुआ है, तो ये वीक बेस है। ये बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है तो इसका एसिडिक प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो ये आपके पास एसिडिक सोल्ट होगा। ये आपके पास बिल्कुल एसिडिक होगा, ये बात सही है। तो फर्स्ट का हो जाएगा बेटा बी। कर सकते हो ना, ये आपके पास वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन वीक बेस है नहीं है ये तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा, ये आपको याद रखना है। ये आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये 1 के रूप में नहीं रहता, 10 के रूप में रहता। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल रखता है वॉशिंग सोडा। और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जैसे उसी की तरीके से एक तरीके से है, वे आपके पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, और CuSO4 के साथ ये कह रहा बेटा उसके साथ पानी भी है। कुछ पानी के मॉलिक्यूल हैं, 6 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ हैं। इट बिकम्स कलरलेस, इट टर्न्स इनटू एनहाइड्रस। भाई हाइड्रस को हीट करोगे तो एनहाइड्रस बनेगा, मींस पानी उसमें से क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर नहीं है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा जी। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, अब देखो एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी के जो है। अभी आप लोगों ने देखा था वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O को बोला था, तो आपके पास सोडा एस बोलते हैं। जब इसके पास वाटर है 10H2O तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, वॉशिंग सोडा। और अगर आपके पास एनहाइड्रस है विदाउट वाटर है तो सोडा एस बोलते हैं। ये बात तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बेटा जी, कर सकते हैं। जो अभी आप लोगों ने देखा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी एज ए रिएजेंट, इन फॉर्म ऑफ क्लीनिंग रिएजेंट, साफ करने के लिए, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड कॉस्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के अंदर ग्लास बनाने में, सोप बनाने में काम आता है, क्लीनिंग रिएजेंट भी है, तो जो आपके पास लैब के अंदर भी काम आता है। तो इस तरह के ऑप्शन में ज्यादातर डी ही रहेगा, तो आप ये चीज दिमाग में रखें। बाकी आप कौन क्या क्या बनाता है याद रख ले वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक से ज्यादा चीज तो हमें दिखाई दे रही कि यूज होगा तो आपके पास डी जाएगा। ठीक है बेटा जी, थोड़ा बहुत किस्मत साथ दे सकती है।
विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेटा आपके पास उसको बोलते हैं जो टुकड़ों में टूट जाता। सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो टुकड़ों में टूट जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो टुकड़ों में नहीं टूटते, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, इनके ऊपर कभी प्लस माइनस नहीं आता। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाए, एक पार्शियली टूटे। तो जो पूरी तरह से टूटे उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब क्या हुआ, NH4OH के 10 मोल लिए और जब इसको तोड़ा तो देखा कि यहां से 10 में से केवल एक मोल ही इनका बना, 9 मोल इसके अभी भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ NaOH के 10 मोल लिए, 10 के 10 मोल टूट गए, 10 Na+ बन गया और 10 मोल बन गया OH-। तो इसके 10 मोल लिए थे टाइम के बाद, ये तो कुछ नहीं बचा, ये पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया। इसमें ये भी बचा हुआ है और ये भी बने, थोड़ा बहुत टूटा बाकी पड़ा हुआ है। तो जो कम टूटे वो होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले और दूसरे ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में उनके पीछे OH लगाते हैं तो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। LiOH तो वीक होता है, तो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो NH4OH एक वीक बेस होता है बेटा, वीक बेस है। वीक बेस का मतलब अगर इसके 10 मोल लिए तो 10 के 10 टुकड़ों में नहीं टूटेंगे, उसमें से कुछ 0.2 1 मोल 2 मोल टूटेंगे, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज पार्शियल सोल्यूबल, कंप्लीटली सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा भी नहीं है आपके पास, ABC कर लेना इसको, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, कंप्लीटली पूरी तरह से भी सोल्यूबल नहीं होता, पार्शियली सोल्यूबल होता है, पार्शियली, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला पार्शियली सोल्यूबल। NCERT बेस लाइन है, तो जो NCERT बेस लाइन है बेटा जी वो तो आपको याद करनी पड़ेगी कि पार्शियली सोल्यूबल है, कंप्लीट सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, या कौन PPT बनाएगा, किसका क्या फॉर्मूला है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अपनी ओर से बार बार उन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है बेटा जी। What happens when the solution of NaHCO3 is heated? अब देखो, इसको बोलते हैं बेटा जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो उस केस में यहां बनता है Na2CO3 प्लस बनता है बेटा जी CO2 प्लस निकलता है वाटर। तो लिबरेशन ऑफ CO2, हाँ बिल्कुल निकलता है CO2। Na2CO3 is formed, बिल्कुल Na2CO3, बोथ A and B। तो किसकी क्या केमिकल रिएक्शन है जो अपने सिलेबस में है, NCERT में है, ज्यादातर तो इस चैप्टर में एसिड बेस वाले में या मेटल नॉन मेटल वाले दो में है। तो रिएक्शन को आप हल्का फुल्का बेटा याद रखेंगे कि Na2CO3 बनेगा नहीं बनेगा, CO2 बनेगा क्या बनेगा। तो जो भी रिएक्शन उनको आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें, लिखें उनको, तो याद हो जाएंगे। 5-10 मिनट की बात है, बड़ी बात नहीं है। 10-20 मिनट उस चैप्टर में लगा दो, 10-20 यूट्यूब में, फिर रिवाइज करोगे तो 2-4 मिनट में बना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1-2 बार करने के बाद 5-7 मिनट में आसानी से कर सकते हो, लेकिन 1-2 बार तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। द pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 6, देन H+ आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन वुड बी। देखो दो चीजें सिखाता हूं। pH का फॉर्मूला होता है बेटा -log ऑफ 10⁻⁻⁶। pH बराबर -log ऑफ, या H+ लिखते हैं। अब H+ का मतलब मैंने H+ अगर मैं 10⁻⁶+ में ले लूं तो एक रूल होता है बेटा log का कि पावर आगे आ जाती है। मान लो मैंने 10⁻⁻6 लेके देखा, ये पावर आगे आ जाती है, माइनस है ही आगे, -6 और आगे आ गया, log 10। log 10 होता है बेटा 1, log माइनस हो गया प्लस, log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की जगह अगर 1 लिखोगे तो pH 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया बेटा आपके पास। तो 6 के लिए 10⁻⁻6 होगा, प्लस में 6 लोगे
तो आपके पास पीएच माइनस में आ जाएगा। माइनस आने का मतलब एसिड ही एसिड पड़ा हुआ है, उसको पीएच 0 भी बोल देते हैं। तो बेटा जी एक रूल होता है पीएच बराबर माइनस log ऑफ H प्लस, या तो H प्लस वहां फॉर्मूले में पुट करके देख लो, मैंने सारी वैल्यू आपको निकालनी सिखा रखी है log की। एक दूसरा रूल और होता है, अगर H प्लस ही निकालना चाहते हो तो पीएच दे रखा 6, इस पीएच को 6 लिखा, माइनस log ऑफ H प्लस, इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस 6 बराबर log H प्लस। देखो जो बच्चे log के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं, log का बेस 10 होता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है log बेस 10H प्लस। तो बेटा log का जितना बेस अगर उतनी पावर ले ली जाए, मीन्स यहां अगर 10 की पावर लेंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा। भाई देखो सपोज करो कोई चीज है 4 बराबर 4, इधर 10 की पावर 4 लोगे तो इधर भी लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो ये इसके बराबर था, इधर 10 की पावर ली तो इधर भी लेनी पड़ेगी। इधर क्यों ली? क्योंकि कट जाएगा, ये log का रूल है, जितना बेस हो उतनी पावर में तो कट जाता है, कट गया 10 की पावर -6 बराबर क्या बच गया H प्लस। तो इसको बोलते हैं बेटा एंटी log लेना। तो आप एंटी log लेकर के भी H प्लस निकाल सकते हैं, या फॉर्मूले में जो जो दे रखा हो पुट करके देख लो। 10 की पावर 6 लिखोगे तो -6 आ गया, माइनस का मतलब 0 हो गया, 0 मानते हैं उसका पीएच कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। माइनस का लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर पीएच अपना 6 आया। तो हल्का सा जितना भी आप जानते हैं ले सकते हैं। एंटी log किसी बच्चे को लेना आता है तो बेटा जी एंटी log लेके भी इसको इजीली सोल्व कर सकता है। एंटी log बहुत ही इजी है, माइनस लिया, log का बेस 10 तो यहाँ पावर 10 लेनी होती है, इधर 10 की पावर लोगे तो इधर भी लेनी पड़ेगी, फिर 4 बराबर 4 था, इधर 10 की पावर में भेजा तो इधर भी भेजना पड़ेगा। तो आपके पास log से कट जाएगा, 10 की पावर -6 H प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मोलर, जो H प्लस इसको बोलते हैं H प्लस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतने मोल डिसोल्व कर रखे। ठीक है बेटा जी, कर सकते हैं आप। अब देखो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा जी आपके पास HCl नहीं, BOH था, इस आपको बेस लग रहा है, आपके पास ये एसिड होता है H3BO3, H3BO3 एसिड होता है। NH4OH वीक, पहले और दूसरे ग्रुप के पीछे OH लगाते तो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस होते, ज्यादातर, उसमें LiOH COH ट्वाइस को छोड़ देते हैं। तो फिलहाल KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH बेटा जी। HCl एसिड है, ये भी एसिड है, ये वीक बेस है, कर सकते हो ना। ठीक है, KOH, ये जो OH है कभी भी अगर मेटल के साथ दिखाई दे, मेटल के साथ, तो OH निकलता, उसको बेस बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा जी। विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें आ ज्यादातर वो वीक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, तो कौन सा बच गया? सी। कार्बन हाइड्रोजन ज्यादातर जो होते हैं वो दिखाई दे तो वीक एसिड ही होते हैं, तो आपके पास तुक्का काम कर सकता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3, ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक है, ये ऑर्गेनिक तो नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये भी वीक एसिड होता है। तो आपके पास ये तुक्का काम कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे ज्यादातर वीक होंगे, ज्यादातर, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा HNO3। विच इज सोल्ट, अब देखो NaOH तो क्या बेटा, एक बेस, NH4Cl, हाँ ये आपके पास NH4Cl को जैसे पानी में डालेंगे तो OH और HCl बनेगा, मीन्स ये एसिड और बेस से मिलके बना हुआ, इसने OH दिया, इसने H दिया, OH H वाटर निकल गया, NH4Cl बन गया, तो ये सोल्ट है। K2CO3, ये भी KOH आपके पास H2CO3, तो इसने OH दिया, इसने H दिया, इसने OH दिया, इसने H दिया, तो ये दोनों बेटा आपके पास सोल्ट हैं, B एंड C सोल्ट हैं। A जो है वो बेस है, बेस। ठीक है बेटा जी। विच इज बेसिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट का मतलब एक ऐसा सोल्ट जिसको पानी में डाले तो वो pH 7 से ज्यादा दिखाए, 25 डिग्री के ऊपर। तो आपके पास सोल्ट हमें पता है एसिड और बेस से मिलके बना है,
अब हमें देखना है कि वीक एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, ऐसे किससे मिलके बना है। तो बेसिक सोल्ट का मतलब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए बेस, और बेटा जिसमें वीक होना चाहिए एसिड। अगर इससे मिलके कोई बना है तो उसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, NaCl, Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस इसके साथ, पानी का H प्लस इसके साथ, तो NaOH और HCl तो दोनों ही बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये तो न्यूट्रल सोल्ट होगा, एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। Na2CO3, हाँ ये लग रहा है, इसको पानी में डालोगे तो NaOH प्लस H2CO3, ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बेटा जी है वीक एसिड। तो अब की बार जो एसिड है वो तो कैसा है, वीक, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा OH माइनस रिलीज करेगा, तो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा। तो बेसिक सोल्ट बिल्कुल ये तो है, ये बेसिक सोल्ट है। अगर NH4Cl को देखना पड़ जाए तो NH4OH, Cl माइनस लेगा पानी का HCl, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो एसिडिक हुआ। KNO3 बेटा, KOH प्लस HNO3, तो इसमें तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसने पूछा था बेसिक सोल्ट, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेस तो हो स्ट्रॉन्ग और एसिडिक पार्ट हो वीक, तो आपके पास ऐसा जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो आपके पास बेसिक रहेगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इसको पानी में डालेंगे तो वीक पार्ट का होगा। कहने का मतलब ये आपके पास बेसिक नेचर शो करेगा पानी में डालने के। तो रिएक्शन तो आप नहीं लिखेंगे, तो इतना आप थोड़ा सा कॉमन आइडिया लगा लेना कि कौन किससे मिलके बना हुआ है, वीक बेस से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। अब वीक बेस कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, वो तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा जी, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी आपके पास। विच इज एन एसिडिक सोल्ट, ठीक है इसको देखते हैं। अब देखो एसिडिक सोल्ट, अब आप पहचानो इसको साथ में, Na2CO3 NaOH प्लस H2CO3, तो बेटा इसमें तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग तो बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सोल्ट हुआ। NH4Cl, हाँ NH4 पॉजिटिव पानी का ले लेगा OH माइनस, Cl माइनस ले लेगा एक तरीके से H प्लस, तो इसके अंदर देखा जाए तो बेस तो है वीक, बेस तो है बेटा जी वीक, और जो एसिड है इसमें वो है स्ट्रॉन्ग। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिड अपनी प्रेजेंस ज्यादा छोड़ेगा एक तरीके से, तो ये एसिडिक सोल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें एसिडिक बिहेवियर शो किया जाएगा। इसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो एसिडिक। NaCl में तो दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग है, NaOH प्लस HCl, तो NaCl एक ऐसा सोल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है बेटा, नहीं तो न्यूट्रल रहेगा इसका। तो पीएच सॉल्यूशन में डालोगे तो 7 आएगा, एक तरीके से एसिड बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। NaOH तो बेटा कंप्लीटली एक बेस ही है, ये तो सोल्ट है ही नहीं, ये तो बेस है। तो इसने एसिडिक सोल्ट पूछा था, तो एसिडिक सोल्ट तो आपके पास वो होगा जो आपके पास pH 7 से कम शो करेगा सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो एसिड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बेस होना चाहिए वीक, तो ऐसा आपके पास बी ऑप्शन में है। तो इसका बेटा जी करेक्ट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, विच इज एन एसिडिक सोल्ट के अंदर बी, NH4Cl। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिप्सम हीटेड एट, जिप्सम आपके पास हीट करते हैं बेटा, जिप्सम को हीट करते हैं तो सभी को पता है CaSO4.2H2, तीन याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो यहां से क्या बनेगा CaSO4.12H2, बाकी पानी निकल जाएगा आपके पास 3/2H2। 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे, आधा यहाँ पे, डेढ़ यहाँ पे। तो डिग्री सेल्सियस को कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देते हैं बेटा। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दे रखा है या केल्विन में दे रखा है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस 100 प्लस 273 करोगे तो 373 केल्विन, तो केल्विन होता तो 373 होना चाहिए,
273 नहीं, 383 नहीं, डिग्री सेल्सियस है तो 100 सही है, 100। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को जैसे ही हीट करते हैं तो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो टेम्परेचर याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखेंगे बेटा, ये तो याद रखना आपको। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो अभी देखा CSO4 डॉट हाफ H2 हाफ, कैल्शियम सही है, कैल्शियम सल्फेट सही है, सल्फेट सही, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, आधा, हेमीहाइड्रेट, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है ए। कैल्शियम सल्फेट मोनो का मतलब होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट डाई का मतलब दो, तो नहीं, मोनो डाई वाला सही नहीं, हेमी वाला सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास CSO4 डॉट हाफ H2O को बोलते हैं, हाफ को, 2 H2O तो उसको जिप्सम बोलते हैं। मोनो का मतलब एक H2O, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, इस तरीके से चलते हैं ना। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा वाटर का मॉलिक्यूल रखता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट। अब देखो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच बिकम हार्ड व्हेन वेटिंग विद वाटर, तो आपके पास CSO4 डॉट हाफ H2, जो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको अगर पानी के अंदर डाला जाए तो यहां से बेटा ये जिप्सम बना लेता है, जो बैठ जाता है, हार्ड बन जाता है। अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि इसको हीट करे 100 डिग्री पे तो ये बन जाएगा, तो इसको वाटर दे तो ये बन जाएगा। तो CSO4 डॉट हाफ H2O POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर होता फॉर्मूले में कहीं, तो आपके पास वो वाटर के साथ मिलकर के बैठ जाता हार्ड लेयर के रूप में एक तरीके से। तो CaCl2 नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, CSO4 डॉट 2H2 तो बनेगा पानी के साथ मिलने के बाद, आपके पास जिप्सम तो बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड नहीं, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन होना चाहिए था। CSO4 डॉट हाफ H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता तो पानी लेकर के CSO4 डॉट 2H2 के रूप में एक तरीके से बैठ जाता, हार्ड बन जाता। ठीक है बेटा जी, जिप्सम शुड बी हीटेड केयरफुली, जिप्सम का मतलब बेटा CaSO4। देखो अभी आप लोगों को दो फॉर्मूले याद रखने, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक जिप्सम। तो CSO4 डॉट हाफ H2 तो क्या किसको बोला, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और CSO4 डॉट 2H2 किसको बोलते हैं, जिप्सम को। ये थोड़े से आपको कंफ्यूज करते हैं। जिप्सम शुड बी हीटेड केयरफुली, कह रहा है उसको सावधानी से गर्म करना चाहिए, अनलेस डैश डैश is produced which lose its special quality of setting, anhydrous calcium chloride, हाइड्रस, हाइड्रस का मतलब पानी रह जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। हाँ, अगर इसको पूरी तरह से आप लोगों ने हीट कर दिया तो ये अपने वाटर को क्या कर देगा, लूज कर देगा। वाटर अगर लूज कर देगा तो आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी ये गायब कर देगा, तो एनहाइड्रस बन जाएगा, मींस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड तो होते ही नहीं इसके अंदर, जिप्सम में क्या होते हैं, कैल्शियम के सल्फेट होते हैं, तो अपना पानी लूज कर देगा, तो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो लूज कर देगा, इसलिए इसको केयरफुली हीट करना चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये तो याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड तो होते ही नहीं, हाइड्रस का मतलब तो पानी रखेगा, सी आ जाएगा इसका आंसर बेटा, सी। नेक्स्ट, टेल्स अबाउट एसिडिटी ऑफ BOH2। देखो एक बेस का काम होता है बेटा OH देना, एक एसिड का काम होता है H देना। एक बेस जितने OH देता है उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी, उल्टा, क्योंकि बेस न्यूट्रल करेगा एसिड को। एक एसिड जितने H देता है उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। जैसे अपने पेट में गैस बनती है तो आप जो टैबलेट लेते हैं वो अल्कलाइन होती है, नेचर में बेसिक होती है। बेस एसिड को न्यूट्रल करता है, एसिड बेस को करता है। एक बेस जितने OH देता है उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी, एक एसिड जितने H देता है उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। तो फिलहाल बेटा टेल्स अबाउट एसिडिटी ऑफ BOH2, ये दो OH रिलीज करता है, दो, याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट, टेल्स अबाउट बेसिसिटी, ये आपके पास एक एसिड है तो इसकी दो होती है, जितने H दिखाई दे वो सारे निकल जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। एक एसिड के पास आपको जितने H दिखाई दे वो सारे निकल जाएं
ऐसा जरूरी नहीं है। अब बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे पता चलेगा कितने निकलेंगे कितने निकलेंगे? हाँ, जितने दिखाई देते ज्यादातर उतने ही निकल जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है, इन तीनों को याद रखोगे। H3PO4, H3PO3, H3PO2, इसमें तो 3 दिखाई देते, 3 के 3 निकल जाते हैं। वही बेटा H निकलते हैं इसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं। तो इसमें तीनों ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो तीनों निकल जाएंगे। इसमें 2 ही H ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, ऑक्सी एसिड, वही H निकलेंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये 2 निकलेंगे, ये नहीं निकलेगा, तो इसकी 2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ही H ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वही निकलेगा। तो बेटा जी आप लोगों को मैं बोल रहा हूं लगभग जितने दिखाई देते हैं उतने ही निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। इन 3 को विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। 3 में भी इसको तो क्या ध्यान रखना है, जो 3 दिखाई दे रहे 3 ही निकल रहे हैं। इसमें 3 ऑक्सीजन वाले में 2 निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन वाले में 1 निकलेंगे, 4 वाले में 3, 3 वाले में 2, 2 वाले में 1, कैसे न कैसे करके माइंड में सेट रखेंगे। ये 2 जरूर आप याद रखो, क्योंकि इसमें तो 3 है, 3 निकल के कोई दिक्कत नहीं। H3PO3 2 H देता 2, H3PO2 1 देता है, तो ये 2 तो आप विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक।